दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्सेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये है टाटा। इस पर टाटा जो है अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करती है, तो मान लेते हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया उसको क्या किया जाए, माइनस किया जाए। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ट्रीट कर दिया गया तो गिवन प्रॉफिट में क्या होगा, प्लस कर दिया जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो चार्ज किया गया है डिप्रिसिएशन, यानी कि जो मशीन पर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ गुडविल यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का कॉन्सेप्ट को कवर कर लिए थे। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आपके बुक से। चलिए रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। पहला क्वेश्चन हमारा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years average profit of the firm for last years ended 31 मार्च हुआ। 3 years परचेज यानी कि NYP दे रखा है और एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले निकालना होगा हम लोग को एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम बताए थे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। तो 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16 और 14,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 60,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट कितना, 15,000। Therefore, goodwill equal to average profit into number of year purchase। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 15,000 है। NYP 3 years, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा गुडविल का वैल्यू 45,000। एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट फॉर द 5 year एंडेड 31 मार्च आर एज फॉलो। 1 2 3 4 5 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेस ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। 5 साल के बेस पर निकालना है। सोल्व कर लेते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट 5 साल का 4 लाख 398 450 445 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई 5। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर आएगा 21,93,000। 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यह हमारा आ जाएगा 4,38,600, ठीक है। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू
4,38,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है 4 ईयर्स परचेज, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 17,54,400 क्या है हमारा ये गुडविल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। They take dip into partnership from 1st April 2023. 1/5 share in the future profit for this purpose. हम लोग को मतलब यहां से है गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट द प्रीवियस 3 और 4 years, previous 3 और 4 years, whichever is higher, जो बड़ा होगा, the annual profit of the purpose of goodwill for the past 4 years were। क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है गुडविल निकालने के लिए बोला गया है कि पिछले 3 साल का जो एनुअल प्रॉफिट होगा और पिछले 4 साल का जो एनुअल एवरेज प्रॉफिट होगा उन दोनों में कंपेयर कीजिए और उन दोनों में जो हायर होगा वही हमारा गुडविल का वैल्यूएशन होगा 100%। तो हम लोग निकालते हैं 2 पार्ट में। एवरेज प्रॉफिट ऑफ previous 3 years, average profit of previous 4 years, के बेस पर निकालना है आपको एवरेज प्रॉफिट, 3 साल के बेस पर और 4 साल के बेस पर। प्रीवियस 3 इयर्स का मतलब ये तीनों और प्रीवियस 4 इयर्स का मतलब ये, तो इन 3 साल को जोड़ लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 181,800 प्लस 187,200 प्लस 2,53,200 डिवाइडेड बाई 3। एवरेज प्रॉफिट 4 साल के बेस पर, यानी कि 288, 181,800, 187,200 और 2,53,200 ये डिवाइडेड बाई 4। 3 साल के बेस पर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं और 4 साल के बेस पर। तो 3 साल के बेस पर हम इसको जोड़ते हैं, जो क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो ये आएगा 6,57,000 डिवाइडेड बाई 3 और इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये आएगा 9,10,200 डिवाइडेड बाई 4 तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये आया 2,19,000 और इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2,27,550। whichever is higher 100% of the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is highest, so therefore 100% of goodwill यानी कि एवरेज का होगा
तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। गुडविल इक्वल टू 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 2,27,550। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2,27,550। देख लीजिए आप, गुडविल क्या बोला? 100% तो एवरेज प्रॉफिट, 100% हमारा एवरेज प्रॉफिट का होगा। तो 100% का एवरेज प्रॉफिट क्या है? तो 100% एवरेज प्रॉफिट का यही है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2,27,500 ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admit Purv into partnership for 1/4 share on 1st April 2023. For this purpose, यहां से हम लोग का काम का चीज है। For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times. Goodwill valued है 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed for goodwill purpose of the past 5 years. सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्रीवियस 3 इयर्स और 4 इयर्स, और यहां पर क्या है? प्रीवियस 4 और 5 इयर्स। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं 4 साल के बेस पर और एक बार 5 साल के बेस पर। तो 4 साल के बेस पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रीवियस 4 इयर्स 1 2 3 4, यानी कि 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई 4। ये एवरेज प्रॉफिट निकला है 4 साल के बेस पर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये आएगा 56,500, 56,500 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 14 चौका 56 यानी कि 14,100, 14,100। एवरेज प्रॉफिट एक बार और निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स के बेस पर। तो 5 इयर्स के बेस पर मतलब पूरे को जोड़ लेते हैं। तो 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं 56 4 60 10 70, ये हमारा हो जाएगा 70,500, 70,500, 70,500 डिवाइडेड बाई 5। एक छोटा सा एरर हो गया है, इसको हम लोग, ये आपका आएगा 14,125 और ये आ जाएगा 14,570 और 500 यानी कि 14,100। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? विच एवर इज हायर। तो 4 साल के बेस पर प्रॉफिट निकालिए और एक बार 5 साल के बेस पर प्रॉफिट निकालिए। उन दोनों में से जो हायर है यानी कि जो बड़ा है वो हमारा गुडविल का कंसीडर करेंगे। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 14,100 और 14,125, इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो ये हायर है। ये क्या है? हायर है। तो गुडविल हम लोग निकाल लेते हैं। तो गुडविल इक्वल टू कौन सा प्रॉफिट लेंगे? ये लेंगे। तो 14,125 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कितना से? द एवरेज द एग्रीड फॉर द पर्पस ऑफ द क्या है?
पास्ट 5 ईयर्स। तो NYP हम लोग का क्या दिया है, तो 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 चौका 56,500 आ जाएगा। ये 56,000 कितना आ जाएगा, 500। 14 4 जा 56,000, 100 इंटू 4 और 25 चौका 100, यानी कि 56,500 हमारा होगा गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। जो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का जो कॉन्सेप्ट कराया गया था वही सब आइटम्स, यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स वाले कॉन्सेप्ट जो कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है। चलिए, आशीन एंड श्रेयस वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। फॉर दिस पर्पस, यहां से हम लोगों को काम का है, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एंड द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। क्या है, 3 ईयर्स परचेज। लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स इंडेड 31 दे दिया है। तो 2019, 20, 21, 22, 23 कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। देखिए, TS सवाल का बुक जो है नहीं बदलता, सिर्फ साल बदलता है। सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस क्या है, सेम है। आपके बुक में क्या है तो आप देख लीजिए, बस डेट का अंतर होगा। क्लियर है? चलिए बाबू देखिए आप, तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट, अब देखिए एक लाइन और इसमें क्या दिया है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द आफ्टर एडजस्टमेंट इन द फॉलोइंग। प्रॉफिट ऑफ 2019-20, यानी कि इस प्रॉफिट का बात कर रहे हैं हम 2019 के प्रॉफिट में, was calculated after charging 25,000 abnormal loss। क्या है, abnormal loss of goods by fire। आग लग करके जल जाता है या लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। इट मीन्स when a loss occurred due to when loss occurred due to bad handling, due to mistake, गलत हाथों से हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट में प्लस हो जाता है, यानी कि ये 2500 रुपया क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना है, 25,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय ये हमारा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,50,000, क्योंकि इसमें हम क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। दूसरे साल का कितना है, 1,87,500 प्लस 1,25,000 माइनस 62,500 डिवाइडेड बाई 5। 1 2 3 4 5 डिवाइड कर देना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। इसको अगर हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो हम लोग का आ जाता है कितना, 5 लाख। कितना आ रहा है, 5 लाख। हाँ, ये हमारा लॉस है, ये हमारा क्या है, लॉस है, तो माइनस होगा। डिवाइड कर दो 5 से तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। गुडविल निकालना है 3 इयर्स के बेस पर, तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है इंटू 3, तो आ जाएगा कितना, 3 लाख। क्लियर है? Madhu and Vidhi are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They decided to add Manu as a partner from 1st April 2023 on the following terms. Manu will be given 2/5 of the shares. ये सब आइटम्स हम लोग को कोई लेना देना अभी नहीं है। हम लोग का काम का है ये, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। क्या है सॉरी 2 years purchase of 3 years normal average profit of the profit
प्रीवियस 3 ईयर्स इंडेड 31 मार्च। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे दिया है ऑफ द फर्म। 3 साल का जो प्रॉफिट है कितना है, 30,000 है। 2022 में लॉस दे रखा है और 2021 में 1,10,000। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट गिवन है आप ले लो 2023 में 30,000, 80,000 का लॉस और 1,10,000 का प्रॉफिट 2021 में। 2023 का जो प्रॉफिट है उसमें क्या शामिल है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ फायर, यानी कि लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर क्या है, एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है तो प्लस होता है। $40,000 को प्लस कर देंगे। 2022 में क्या दिया है, लॉस दिया है, इंक्लूडिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन फंड्स। वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन फंड भी हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल लॉस। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, जब कोई एम्प्लॉय रिटायर करता है तो फर्म उसको क्या करती है, पैसा पे करती है। तो ये हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, सडनली हो जाता है। तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन VRC, यानी कि एबनॉर्मल लॉस कितना है, तो 1,10,000। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट 2021 में प्रॉफिट कितना, 1,10,000, इंक्लूडिंग गेन ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये हमारा क्या है, तो ये है एबनॉर्मल गेन 30,000। तो ये होगा माइनस। तो ये हमारा निकला फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 70,000। ये देखिए माइनस में है, ये क्या है, माइनस में, और ये प्लस में है, यानी कि ये आ गया आपका 30,000 और ये आ जाएगा 1,10,000 माइनस 30,000, तो 80,000। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, 70, 30, 80 डिवाइडेड बाई 3, 8 7 15, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, 60,000। तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, गुडविल। तो 60,000 इंटू NYP कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,20,000 आंसर। क्या है, गुडविल का वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन से और करते हैं, आप नोट्स बनाते रहेंगे। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तरंग जो है ज्योति का बिजनेस को क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया। प्रॉफिट सोल्ड बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च वर्ड 2021 में कितना है, 1,00,000 है, जिसमें कि एबनॉर्मल गेन क्या है, शामिल है। तो एबनॉर्मल गेन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा।
1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा इस प्रॉफिट में? प्लस हो जाएगा। 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो जाएगा? तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि 1,12,500 जो प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम को है, मतलब प्रीमियम को डेबिट नहीं किया गया है, घटाया नहीं गया है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। मतलब ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया गया तो 12,500 को नहीं घटाया गया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे, यानी कि लेस कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। एनवाईपी देख लो, 2 ईयर्स परचेज दे दिया है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर्स of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase. 4 years purchase of average profit of last 5 years. NYP क्या दिया है? 4 साल NYP दे दिया है, 2019, 2020, 21, 22 और 23 प्रॉफिट दे रखा है, और 2023 में क्या है? ये लॉस। ये क्या है? लॉस। On 1st April 2022, a car for rupees 1 lakh was purchased and debited to traveling expense. कार जो है हमारा क्या है? फिक्स्ड एसेट है, जिसको कि हम लोग गलती से क्या कर दिए हैं? ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया गया है। कोई भी फिक्स्ड एसेट हमारे लिए क्या होता है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर कार खरीदा गया है तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डेबिट करना चाहिए, लेकिन गलती क्या हुआ है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया गया है। मतलब ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? गिवन प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? गिवन प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। विच डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम, जिस पर कि डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 25%। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट विल बी एडेड इन द गिवन प्रॉफिट एंड डिप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड। डिप्रिसिएशन हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में 10,000 प्रॉफिट को क्या कर दिया गया है? क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 और 23। 2022 और 23 में क्या शामिल है? तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कमाया गया पैसा, यानी कि इंटरेस्ट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो आप अपने अदर बिजनेस में पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं और वहां से अगर कोई पैसा कमाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका होंडा का शोरूम है और आप पैसा कहाँ लगाए हैं? तो SBI फंड में पैसा लगाए हैं, तो अदर बिजनेस में पैसा खरीद लगाए हैं, मतलब शेयर्स खरीदे हैं, तो वो क्या होगा? आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और उससे जो इंटरेस्ट आप अराइज किए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? मेन कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, यानी कि उसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्योंकि गुडविल निकालते समय हम लोग कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? तो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट ही हम लोग क्या करते हैं? गुडविल निकालते समय लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट को लिखते हैं। प्रॉफिट कितना दे दिया है? 1,50,000, 350, 5 लाख, 7,10,000 और 5,90,000, और ये माइनस में है। पहला एरर क्या है कि कार खरीदे और ट्रेवलिंग एक्सपेंस में लिख दिए। कौन से साल में? तो 1 अप्रैल 2022 में। तो 1 अप्रैल 2022 में है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? 31 मार्च 2023 में, इंड में अकाउंटिंग होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर
ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि कार को क्या कम मान लिया गया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया गया। कोई भी एसेट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर 1 लाख प्लस हो जाएगा, 1 लाख प्लस, और इस पर जो डिप्रिसिएशन है वो हो जाएगा माइनस। तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1 लाख का 25%, 1 लाख का 25% 25,000, आप माइनस कर दो, क्लियर है। और इंटरेस्ट भी माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट 2022 और 23 में शामिल है। तो 10,000 आप यहां माइनस कर लो और 10,000 आप यहां माइनस कर लो। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख, और ये हमारा आ जाएगा 5,25,000। ये क्या निकला, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकला। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल को अगर हम लोग जोड़ते हैं, यहां पे ही जोड़ लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख प्लस 7 लाख और माइनस 5,25,000 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा टोटल जोड़ते हैं हमारा, तो आ जाएगा ये हमारा, यहां पे लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट 11,75,000 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा हमारा 5 दूनी का 10, 15 5 75, यानी कि 2,35,000। अब 2,35,000 को, तो 2,35,000 इंटू क्या होगा हमारा NYP। तो NYP यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 9,40,000। 4 दूनी का 8, 4 3 12, 5 चौका 20। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 9,40,000। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट कनिका into partnership for 1/4 share in the profit। कनिका brings his share of goodwill in cash। कनिका जो है गुडविल को क्या लेकर के है, कैश में, जिसका कि शेयर कितना है 1/4। गुडविल फॉर दिस पर्पस is to be calculated at 2 years purchase of the average normal profit। NYP कितना दिया है 2 years और 1/4 उसका शेयर है। past 3 years profit of the last 3 years ended 31 मार्च were 2021, 22 और 23। 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, जिसमें कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या है शामिल है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स शामिल है, यानी कि क्या है ये
एबनॉर्मल गेन है ये। लॉस बाय फायर ये है एबनॉर्मल लॉस, ये है एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो ये क्या है, तो ये है हमारा एबनॉर्मल, क्या बोल सकते हैं इसको, एबनॉर्मल गेन हम हमारे लिए इंश्योरेंस क्लेम। और इंटरेस्ट ऑन रिसिप्ट ऑन क्या, रिसिप्ट और डिविडेंड रिसिप्ट। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट के इन्वेस्टमेंट पर, तो इन्वेस्टमेंट पर अगर हम लोग इंटरेस्ट रिसिप्ट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, तो वो हमारे लिए एबनॉर्मल गेन होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस। और डिविडेंड रिसिप्ट भी हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल गेन, तो भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि दोनों हमारा क्या है, ये एबनॉर्मल गेन। तो प्रॉफिट दिया है कितना, 50,000। 2022 का कितना है लॉस, 20,000 का लॉस, और 2023 में 70,000। अब जो है ये 2021 में जो प्रॉफिट शामिल है कितना है, 5 शेयर माइनस कर देंगे। तो एबनॉर्मल गेन 5,000 माइनस कर देंगे। लॉस दिया है कितना, 20 शेयर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर लॉस बाय फायर 30,000 प्लस 70,000 दिया है जिसमें कि इंटरेस्ट शामिल है। इंटरेस्ट रिसिव्ड कितना, 18,000 माइनस डिविडेंड रिसिव्ड 8,000 माइनस। तो ये हमारा निकल गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो 50,000 माइनस 5,000 45,000 आ गया। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी कि ये आ गया 10,000 प्लस, इसको आप माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 44,000। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तीनों को जोड़ लेते हैं, 45 प्लस 10 और प्लस 44 डिवाइडेड बाई 3। तो 45 10 55 ये आ गया आपका 99,000 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 33,000। तो देयरफॉर हमारा गुडविल इक्वल टू 33,000 इंटू वॉट, NYP नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 2 years परचेज, NYP क्या दिया है 2, तो ये आ गया 66,000 क्या आ गया, गुडविल का वैल्यू आ गया। अब कनिका का शेयर निकालना है। कनिकाज शेयर, तो 66,000 इंटू 1/4, तो ये आ गया आपका 16,500। कनिका का शेयर, जो कि गुडविल को क्या किया, वो कैश में लेकर के आई है।
देखेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में एडमिशन और पार्टनरशिप में, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। सुमित परचेज अमित's business on 1st April 2023. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase. NYP कितना दिया है? 2 years दिया है। परचेज एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, पिछले 4 साल का क्या दे रखा है आपको? प्रॉफिट दिया है। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years वर 80, 1 45, 1 60 और 2 लाख। Books of accounts revealed that abnormal loss was debited to profit and loss account for the year ended 31 मार्च 2020। 2020 के प्रॉफिट में 2020 के प्रॉफिट में कितना शामिल है? तो 20,000 रुपया क्या है? शामिल है। A fixed asset was sold in the year ended 31 मार्च 2021। गेन 2021 में कितना शामिल है? 25,000। तो ये क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल गेन ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। Was credited to profit and loss account in the year ended 31 मार्च 2022। Asset of the firm were not insured due to oversight। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000। इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है कितना? 31 मार्च 2022 में शामिल है, इसको भी आप क्या कर दो? माइनस कर दो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बस सिंपल है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा 20,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2021 के प्रॉफिट से। 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 एक ही बात है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? इस क्वेश्चन को भी आपसे हो जाएगा, आप कर लोगे। ओके है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 years वर ईयर एंडेड 19, 20, 21, 22, 23 का प्रॉफिट दिया है 20,000, 24,000, 30,000 और 25,000, 18,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 पार्ट होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, हम लोग कॉन्सेप्ट में देख रखे हैं। तो ये दूसरा पार्ट है। assigning weight 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profit for the year ended 31 मार्च 2019 and 20। तो प्रॉफिट हमारा दे रखा है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। प्रॉफिट कितना है? 20,000। दो 2019 में, 2020 में 24, 2021 30,000, 2022 25,000 और 2023 18,000। वेट 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो प्रोडक्ट निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में प्रॉफिट को वेट से क्या कर दो? आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20,000, 48,000, 90,000, ये आ जाएगा 1 लाख और ये आ जाएगा 90,000। इसको हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो टोटल वेट 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 15 टोटल वेट आ गया 15 और इसको आप जोड़ लीजिए। तीन 3,48,000।
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3,48,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो ये आ जाएगा 23,200। तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू 23,200 इंटू NYP कितना है, तो NYP हम लोग का कितना दिया था 3 साल, तो 3 से गुना कर देंगे तो 69,600। ओके है, देख लो आप नोट्स बनाते रहेंगे आप अच्छे से। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है सेल्फ। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का जितना भी क्वेश्चन था हम लोग कर लिए कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट मेथड्स का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। तब तक आपको क्या करना है, जो भी बच्चे पिछला लेक्चर्स को कवर नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।